राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसे ही नहीं चिढ़ती। विदेशी जमीन पर दिया गया राहुल का एक बयान एक तरफ और दूसरी तरफ आरएसएस का 100 साल का आयोजन। जी हां, राहुल गांधी ने भारत में नहीं, विदेशी जमीन यानी कोलंबिया में एक बयान दिया और पूरा का पूरा आयोजन धरा का धरा रह गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बयानों के जरिए सड़क पर उतर आई है और राहुल गांधी की आलोचना कर रही है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस 100 साल के आयोजन में कितनी मेहनत और कितनी सोच गई थी। जी हां, इस 100 साल के आयोजन को दशहरा से मिलाया जा रहा था। इस 100 साल के आयोजन को महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से मिलाया जा रहा था, मगर ये तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि विदेशी जमीन पर जाकर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची लगी कि उसने अपने तमाम प्रवक्ताओं, तमाम मंत्रियों की फौज को मैदान में उतार दिया है राहुल गांधी की आलोचना करने। और बात वहां नहीं रुकी। अनुपम खेर, संजय दत्त, सुधीर शेट्टी, इन तमाम लोगों को मैदान में उतारा गया यह साबित करने के लिए कि कितने महान आरएसएस है। जी हां, मगर राहुल गांधी का एक बयान सब पर भारी पड़ा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि शब्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सड़क पर उतर आई, किस तरह के बयानात आ रहे हैं, पहले सुनिए राहुल का वो बयान जिससे बीजेपी और आरएसएस को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। और अगर आप इस बयान पर गौर करें तो यह बयान शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री एस जयशंकर की आलोचना के साथ और उसके जरिए राहुल प्रहार करते हैं आरएसएस पर। मिर्ची यहां लगी है। सुना जाए राहुल का बयान और इंतजार कीजिए कि भाजपा किस तरह से इसका जवाब देने की कोशिश कर रही है। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. Because China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार मार बहने को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं, लेकिन देश की ही खबर सुनोगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि ये वतन अजीज़ हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। जिस तरीक़े से हम एक उम्मती, एक मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस करते, दूसरा हमको हमारे देश हिंदुस्तानी रहने पे हमको फ़ख्र महसूस होता। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी जो चल रहा है 36 का आंकड़ा, ये लोगों की हर वो चीज़ गिने जा रहे हैं, अल्फाजों में भी, वज़नी और जहनी तौर से भी। इन्होंने लेकिन जहनी तौर से बीमार हो चुके हैं, इन्हों पागल हो चुके हैं, बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इसलिए तलमला आ रही में इन्हों बेचैन हो जा रहे हैं। इन्हों कल तक कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं, इन्हों जहाँ जाके जो दिल में आया बोले कुछ भी नहीं। अब राहुल गांधी ने जो कोलंबिया में जिस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने 2.5-3 मिनट की स्पीच में ये हमारे देश के बारे में बताया, देश की इकनॉमी के बारे में बताया, देश के विकास के बारे में बताया, देश के हालचाल के बारे में बताया। अब इनको बड़ी तकलीफ हो गई। अब पूरे जितने भी है बीजेपी के पूरों को रोड पे उतार दिए कि जो है सो राहुल गांधी को ये करो, उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ मुजाहरे करो, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। अरे तुम लोग काम सही अगर से करे, अगर से तो ये नौबत ही नहीं आती। अब तुम लोग अंधाधुंध करेंगे, तुम लोग यानी लोग तो पट्टी बने हुए नहीं है ना आंखों पे, लोग तो अंधे नहीं है ना, लोग तो गूंगे नहीं है ना, लोग तो बहरे नहीं है ना। अरे काम अच्छा करे अगर से तो ये चीजें कहाँ से आते? आज सारी दुनिया को पता चल रहा। अब इन्हों जाके कहीं भी कुछ भी बोलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
राहुल गांधी अपोजिशन का प्रेसिडेंट है, सदर है यूपीए का, इंडिया अलायंस जो नाम रखा गया है अभी, उसका सदर है। उन्हें उसको जाना पड़ता, उसको बुलाते, उसको उन्हें अपनी तरफ से हनीमून मनाने नहीं गया, ना कभी पड़ोस में बिरयानी खाने गया, उसको जाना पड़ता। क्या तुम्हारी खेती है, बाप का राज है, यानी तुम जा सकते, तुम बोल सकते, दूसरे कहीं भी जाना नहीं, ना कुछ बोलना, हाल हकीकत सच्चाई। उन्हें एक देश प्रेमी है, देशभक्त है, उसके रगों में खून दौड़ता देश प्रेमी का, क्योंकि वो गांधी तबके से है, गांधी की वो है। अब तुम अपने आप को बहुत बड़े तीसमरखा समझते, क्योंकि गंदगी की मिसाल बने हुए है तुम, झूठ की एक मिसाल बने हुए है तुम, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे ये कितने दिन चलने वाला है, कब तक चलेगा ये, कब तक तुम आंखों में धूल झोंकेंगे देशवासी के। एक ना एक जने तो सामने आना है ना। अब तकलीफ क्यों हो रही तुम्हारे को? तुम अपने आप को पाक दामन है ना भाई, बताओ फिर, साबित करो फिर। ये तो नहीं होता तुम्हारे से, तुम्हारे को किस तरीके से लूटना, किस तरीके से दबाना, तुम्हारी ये गंदगी तुम्हारे को चलती, बस सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे को, हकीकत से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे को। हमारी वहाँ के चिंदी चोर फालतू साले। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।